Everyone, welcome back to Simplify with Achal. In my last video, we had discussed what is inheritance in C++. Today, let us explore the different types of inheritance with easy examples. Let's begin. Inheritance is nothing but acquiring properties and behaviors of another class. The class that inherits is called as derived class, and the class whose being inherited is called as the बेस क्लास. यानी कि जिससे इनहेरिट करते हैं उसे हम बेस क्लास कहते हैं और जो इनहेरिट करता है उसे हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं. तो इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में सब बताई हूँ. अब हम उसका फर्स्ट टाइप देखते हैं जो कि है सिंगल इनहेरिटेंस. सो इन सिंगल इनहेरिटेंस अ सिंगल चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास. मतलब यहाँ पे एक ही बेस क्लास रहेगी और एक ही डिराइव क्लास रहेगी. एकदम सिंपल सा रहेगा. एक एग्जांपल देखते हैं इसका. सपोज़ यहाँ पे एक शेप क्लास है जिसके पास पाई की वैल्यू है एंड हम एक सर्कल क्लास बनाएंगे जो इनहेरिट करेगी शेप से पाई का वैल्यू. अभी हमने यहाँ पे पब्लिक रखे हैं पाई को, तो वो वैल्यू इनहेरिट कर सकता है. सो क्लास सर्कल शेप से पाई का वैल्यू ले लेगी और हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके दे देगी. उसके बाद हमने मेन में सी वाला ऑब्जेक्ट बनाया है और हमने एरिया को सी डॉट करके कैलकुलेट कर रहे हैं. यानी कि ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू एरिया की कैलकुलेट कर रहे हैं. हियर सर्कल इज रीयूजिंग पाई फ्रॉम शेप मेकिंग इट सिंगल इनहेरिटेंस. जो सर्कल क्लास है वो पाई से वैल्यू ले रही है, यानी कि सिर्फ एक क्लास से वैल्यू ले रही है, इसलिए ये सिंगल इनहेरिटेंस है. सेकेंड टाइप इज मल्टीपल इनहेरिटेंस. In multiple inheritance, a single child class inherits from more than one class. जैसे सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास थी, एक ही डिराइव क्लास थी और डिराइव क्लास एक ही बेस क्लास से इनहेरिट करी थी. यहाँ पे क्या होगा, जो डिराइव्ड क्लास है ना वो एक से ज़्यादा पेरेंट से इनहेरिट करेगी, तो उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं. Let's say a customer class gives name as usage जो कि पावर यूनिट देगा और बिल क्लास कंबाइंस बोथ. और एक बिल क्लास है जो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा. तो देखो यहाँ पे एक क्लास कस्टमर बनी है, उसमें है कस्टमर का नाम राहुल, और एक यूसेज क्लास बनी है जिसमें बताया गया है कि वो 100 यूनिट दिन का वेस्ट करता है. तो अब एक तीसरी क्लास बनी है जो दोनों को इनहेरिट करेगी, यानी कि कस्टमर का नाम भी उसे चाहिए और वो कितना यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ताकि उसका बिल बन सके. तो बिल बनाने के लिए हमने यूसेज से यूनिट्स लिए, उसको 5 से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें बिल मिल जाए. और नेम तो बताना पड़ेगा ना कि राहुल इतना वेस्ट कर रहा है. तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल. बिल क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम 2 क्लासेस, देयरफॉर इट इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस. और हमने यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बिल का बनाया है और उससे हम कॉल कर रहे हैं. ठीक है. अब तीसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. In multi-level inheritance, a class inherits from a class which in turn inherits from another class like a chain. यहाँ पे चेन जैसा काम होता है. पहले तो एक
क्लास खुद इनहेरिट होगी और फिर वही क्लास किसी और को अपनी फीचर्स देगी। यानी कि यहाँ पे सपोज़ करो 3 क्लासेस है, तो जो बीच वाली क्लास है वो खुद पहले इनहेरिट हो रही है और फिर वो किसी और के लिए बेस क्लास की तरह काम कर रही है। वी विल क्रिएट अ पर्सन, स्टूडेंट एंड अ रिजल्ट क्लास। सो यहाँ पे हमने एक पर्सन, स्टूडेंट और रिज़ल्ट वाला क्लास बनाया है। पर्सन में हमने नाम लिखा है और पहले एक स्टूडेंट क्लास बनाई है जिसमें हमने रोल नंबर डाले हैं और वो पहले खुद बोल रही है कि जो नाम है अरुण, उसका रोल नंबर है 101। ऐसा पहले वो खुद बताएगी। फिर वही जो स्टूडेंट क्लास है वो रिज़ल्ट के लिए ऐसा पेरेंट क्लास काम करेगी। तो उससे क्या होगा, उसको पर्सन के भी जो भी उसका डिटेल्स है, पर्सन में जो भी डिटेल्स प्रेजेंट है वो मिल जाएगी और स्टूडेंट क्लास की तो मिलना ही है क्योंकि उससे तो इनहेरिट कर रही है। तो ये हो गया एग्जाम्पल हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। रिजल्ट गेट्स डेटा फ्रॉम स्टूडेंट विच गेट्स data from person, therefore it is a multi-level inheritance. Now fourth one is the hierarchical inheritance. In hierarchical inheritance, multiple child classes inherit from a single parent class. इसमें क्या होता है, पेरेंट क्लास तो एक ही रहेगी बट बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस रहेगी और वो बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस एक सिंगल पेरेंट से इनहेरिट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमने शेप क्लास बनाए हैं और रेक्टेंगल, ट्रायंगल दोनों को प्रिंट करवाना है कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया। तो वो दोनों एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग क्यों करना, सेम ही करना। तो इसलिए हमने एक मैसेज नाम का क्लास फंक्शन बना दिए शेप क्लास के अंदर और रेक्टेंगल को भी शेप क्लास दे दिए, देन ट्रायंगल को भी शेप क्लास दे दिया। अब कल को सर्कल का कैलकुलेट करना है तो सर्कल का भी दे देंगे। तो सबसे पहले लिख के आएगा कैलकुलेटिंग एरिया, देन रेक्टेंगल एरिया और आंसर, फिर कैलकुलेटिंग एरिया, ट्रायंगल एरिया, एग्जाम्पल, इस तरीके से। Fifth one is the hybrid inheritance. So hybrid inheritance is a combination of two or more types of inheritance like multiple plus multi-level. हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, अभी तक के हमने जो भी 4 टाइप्स पढ़े ना, उनका किसी भी 2 का कॉम्बिनेशन बना दो और उसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कह देंगे। फॉर एग्जांपल, मल्टीपल और मल्टी लेवल को मिला के कोई इनहेरिटेंस बना दो, उसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्टूडेंट प्लस स्पोर्ट्स, देन टेस्ट और रिज़ल्ट, ऐसे 4 क्लासेस है। तो स्टूडेंट में हम रोल नंबर ले भी रहे हैं और शो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टूडेंट की, तो उसमें डिटेल्स भी स्टोर कर रहे हैं, मतलब स्कोर को इनपुट भी ले रहे हैं एंड देन शो भी कर रहे हैं। देन क्लास टेस्ट बनाए और उसमें जो टेस्ट है उसमें स्टूडेंट के मार्क्स और मतलब मार्क्स को इनपुट भी लेंगे और मार्क्स को शो भी करेंगे और ये सब मिला के हमें रिज़ल्ट क्लास में सब शो करना है। तो हमने तीनों फंक्शन को जो ऊपर डिराइव करे थे उन्हें कॉल कर दिए। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब क्लास टेस्ट हमने बनाया ना, तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ क्योंकि इसमें स्टूडेंट का भी डिटेल्स है और स्पोर्ट्स का भी डिटेल्स है। उसके बाद जो क्लास टेस्ट है वो खुद ही डिराइव क्लास है, अब वो रिज़ल्ट क्लास को डिराइव कर रही है, तो इससे ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।